मैं डॉक्टर संतोष गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर इतिहास विभाग, MSG राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, भरतपुर, राजस्थान। आज मैं BA पार्ट फर्स्ट के सिंधु घाटी सभ्यता का जो धार्मिक जीवन है उसके बारे में बताना चाहूँगी। धार्मिक जीवन सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण रहा और जो आज भी हमारे समाज में निरंतर उसकी उपादेयता बनी हुई है। सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत धार्मिक जीवन में मातृ देवी की उपासना, पशुपति शिव की परिकल्पना, मूर्ति पूजा के रूप में वृक्ष पूजा, जल की पवित्रता, तप एवं योग की जो परंपरा हैं उनके बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। सबसे पहले मैं आपको मातृ देवी की जो उपासना है वो सिंधु घाटी सभ्यता में की जाती थी, इसके बारे में आपको बताना चाहूँगी। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और चंदोदड़ो से बड़ी संख्या में मिट्टी की नारी मूर्तियाँ मिली हैं जिन्हें पूजा के निर्मित मातृ देवी की मूर्तियाँ माना जाता है। ये मातृ देवी की मूर्तियाँ केवल हमें हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और चंदोदड़ो से मिली हैं, जबकि हमें कालीबंगा है, लोथल है, बनावली है, यहाँ से हमें ये मिट्टी की मूर्तियाँ नहीं मिली हैं, यानी यहाँ पर मातृ देवी की उपासना नहीं की जाती थी। दूसरा है पुरुष देवता की उपासना। मोहनजोदड़ो से एक मोहर मिली है जो पशुपति शिव का प्राकरूप माना जाता है। इस मोहर में देवता को त्रिमुख एवं पद्मासन मुद्रा में बैठे दिखाया गया है और जिसकी दृष्टि नासिका के अग्रभाग पर केंद्रित लगती है। इसके चारों ओर एक हाथी, एक चीता, एक भैंसा और एक गैंडा दिखाया गया है। आसन के नीचे हिरण अंकित है। यहाँ पर हमें इस मोहर में शिव के 3 रूप देखे जा सकते हैं। शिव का त्रिमुख रूप, पशुपति रूप और योगेश्वर के रूप में। इसके अलावा जो सिंधु घाटी की सभ्यता है उससे हमें अग्नि वेदिकाएँ प्राप्त हुई हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, कालीबंगा, लोथल, बनावली, राखीगढ़ी के उत्खनन में हमें अनेक अग्नि वेदिकाएँ मिली हैं और कुछ स्थलों से ऐसे प्रमाण भी मिले हैं जिनसे उनके धार्मिक प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त होने की संभावना प्रतीत होती है। जैसे कालीबंगा से हमें ईंटों से बने एक चबूतरे के ऊपर 7 आयताकार अग्नि वेदिकाएँ एक कतार में मिली हैं। पास में एक कुआं भी है, उसके साथ स्नान करने के लिए बनी हुई कुछ ऊंची चौकी भी है। इन अग्नि वेदिकाओं में राख एवं कोयले के अवशेष मिले हैं, साथ ही मिट्टी के पिंड, मिट्टी के बने स्तंभ भी मिले हैं। यह सारी सामग्री किसी धार्मिक या याज्ञिक अनुष्ठान का संकेत देती है जिसमें अग्निदेव आराध्य हैं या मध्यस्थ हैं। इसी तरह से हमें लोथल से भी कुछ ऐसे प्रमाण मिले हैं और जो इस बात को सिद्ध करते हैं कि यहाँ पर भी अग्नि वेदिका हैं वो यज्ञ के रूप में काम में ली जाती थी। यहाँ एक स्थान से वेदी के साथ पक्की मिट्टी का चम्मच भी मिला है जिस पर धुएं के निशान हैं। इस तरह से ये जो अग्नि वेदिका हैं वो इस बात को सिद्ध करती हैं कि यहाँ पर मातृ देवी की उपासना नहीं होती थी बल्कि यहाँ पर यज्ञ किए जाते थे। नेक्स्ट है लिंग पूजा। सिंधु सभ्यता के स्थलों से हमें पत्थर, कांचली मिट्टी आदि के बने हुए हमें छोटे और बड़े आकार के शिवलिंग के समान आकृतियाँ प्राप्त हुई हैं और कुछ विद्वानों का इस संबंध में मानना है कि ये सिंधु घाटी सभ्यता में लिंग पूजा शिव पूजा का अंग नहीं थी बल्कि वह स्वतंत्र रूप से प्रचलित थी। लेकिन कुछ विद्वान इस निष्कर्ष को नहीं मानते हैं और वो ये मानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में लिंग पूजा किसी रूप में प्रचलित रही है।
नेक्स्ट है पशु पूजा, वृक्ष पूजा, नाग पूजा, जल की पवित्रता, सूर्य पूजा। ये सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत प्रचलित थे। यानी जो सिंधु घाटी के लोग थे वो पर्यावरण से भली भांति परिचित थे और जो जल की पवित्रता है उसको भी माने जाने के हमें प्रमाण प्राप्त होते हैं। पशु पूजा के रूप में एक शंख वृषभ का हमें कई मोहरों पर अंकन मिलता है, जिसके सामने संभवतः धूप दंड रखा हुआ है। एक शंख बैल की मूर्तियां भी बहुत मिली हैं और ये कोई मिथकीय पशु देवता रहा होगा। इसके अलावा मोहरों पर वृक्षों के चित्रांकन से वृक्ष पूजा का आभास होता है और निश्चित रूप से ये पर्यावरण के प्रति बहुत सजग थे। इसके अलावा नाग पूजा का भी हमें आभास होता है। इसमें एक देवता को बैठे हुए एक कांचली मिट्टी के बने ताबीज पर दिखाया गया है। सिर पर फणधारी सर्प का अंकन है और दोनों ओर एक एक उपासक अंकित हैं। लोथल से प्राप्त 3 मृद भांड के टुकड़ों पर भी सर्प के चित्र हमें प्राप्त होते हैं। इस तरह से हमें सूर्य पूजा के भी उपासना के प्रमाण प्राप्त होते हैं। मोहरों पर स्वस्तिक, चक्र, क्रॉस का अंकन काफ़ी संख्या में प्राप्त होता है। कुछ विद्वानों के अनुसार स्वस्तिक का संबंध सूर्य पूजा से हो सकता है। मोहरों पर चक्र की तरह बने कुछ आकार या किरणें बिखेरते हुए सूर्य जैसी आकृतियों के आधार पर सिंधु सभ्यता में सूर्य पूजा की संभावना व्यक्त की गई है। योग एवं साधना की परंपरा, इसके हमारे पास 2 साक्ष्य हैं। पहला, पशुपति मोहर में पद्मासन मुद्रा में बैठे योगेश्वर शिव का अंकन और दूसरा मोहन जोधपुर से प्राप्त योगी की मूर्ति जिसकी दृष्टि नासाग्र पर टिकी हुई है। जैसा कि मैंने आपको योगी की मूर्ति को दिखाने का प्रयास किया है और इससे हमें सिंधु घाटी सभ्यता में योग एवं साधना की परंपरा के बारे में जानकारी प्राप्त होती है और या इस परंपरा के अस्तित्व के हमें संकेत प्राप्त होते हैं, जो आज भी हमारे भारत के अंतर्गत योग एवं साधना की जो परंपरा है वो निरंतर बनी हुई है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो मृतकों का जो संस्कार था वो 3 प्रकार से करते थे। पहला है पूर्ण समाधिकरण, इसके अंतर्गत संपूर्ण शव को पृथ्वी के नीचे गाड़ दिया जाता था। दूसरा आंशिक समाधिकरण, इसके अंतर्गत पशु पक्षियों के खाने के पश्चात शव के बचे हुए भाग गाड़ दिए जाते थे। तीसरा दाह कर्म, इसमें शव को जला दिया जाता था और कभी कभी भस्म में गाड़ दी जाती थी। सिंधु सरस्वती सभ्यता के लोग पुनर्जन्म में भी विश्वास करते थे, क्योंकि हमें कुछ ऐसे प्रमाण मिले हैं जिनमें शवों के साथ कभी कभी विविध आभूषण, अस्त्र शस्त्र, पात्र आदि भी रखे मिलते हैं। ये वस्तुएं मृतक के उपयोग के लिए रखी जाती होंगी और इससे प्रतीत होता है कि वे पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। लोथल से एक संयुक्त शवादी मिली है जिसमें एक पुरुष और एक नारी कंकाल साथ साथ मिले हैं। कालीबंगा से स्मारक शवादी भी मिली है जो अस्थि विहीन लेकिन शवादी सामग्री युक्त है।